Okay, dear friends, now let us go ahead towards the lecture. In our last lecture, we were studying the relationship between two different costs, that is, average cost and marginal cost. हमने उनके बीच में तीन रिलेशनशिप बताया था. When average cost is falling, marginal cost is less than average cost. When average cost is rising, marginal cost is more than average cost. And we studied one most important part, that is marginal cost intersect average cost at lowest point. That means when average cost is lowest, marginal cost is equal to average cost. इतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. अभी आज हम इनके बिहेवियरल रिलेशनशिप जो है उसको जरा सा प्रूव करेंगे. थोड़ा एक टेबल बना के, लास्ट लेक्चर में भी हमने एक टेबल बनाया था, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे पे लेके जाएंगे. ओके, थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वे पे लेके जाएंगे और कुछ कॉस्ट बिहेवियर स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल try to introduce the concept of long run cost. अभी जो हम लोग सब स्टडी कर रहे हैं, that is with respect to short run. We will try to study it from the long run point of view. अभी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था आउटपुट और हमको दिया था टोटल कॉस्ट. आउटपुट, टोटल कॉस्ट. उस पे से हमने अलग अलग तरह के कॉस्ट निकाले थे. आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं टेबल आज. लास्ट लेक्चर में मैंने 6 तक ही लिया था. अभी पहले मैं 6 तक का लेता हूं, फिर उसको उस टेबल को एक्सटेंड करूंगा मैं. टोटल कॉस्ट 240, 330, 410, 480, 540, 610, 690. टोटल कॉस्ट के बराबर बाजू में ही आप लोग क्या करो, मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम बना दो. मार्जिनल कॉस्ट कैसे रहेगा? 240 उसके पहले 0 है तो 240 माइनस 0 इज इक्वल टू 240. राइट? नहीं, 0, सॉरी, पहले 0 यूनिट है तो उसके पहले डैश. 330 माइनस 240, 330 माइनस 240 कितना आ गया आपको? मार्जिनल कॉस्ट 90. फिर 410 माइनस 330, 80, 70, 60, then 70, 80. फिर इसको मैं आगे ऐसे ही ले लेता हूँ. 90, 100, 110, 120.
तो अभी इसमें से हम निकाल लेते हैं 780 टोटल कॉस्ट, 880, 990, 990 plus 120, it would be 1110. फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सारे तरह के कॉस्ट हम इस टेबल पे निकालते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉमन टू ऑल, 240, 240, 240. Irrespective of level of production, the cost will remain the same. ओके, अभी वेरिएबल कॉस्ट हमको मिलेगा 0 यूनिट का डैश 330 माइनस 240, 90, फिर 240, 410 माइनस 240, 170, 480 minus 240, 240, 540 minus 240, 300, 610 minus 240, 370, फिर 690 minus 240, 450, फिर 540, फिर 640, फिर 750 एंड फिर 870। अभी एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट, इसके बारे में अगर आप ऑब्जर्व करो तो लेट अस सी एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो अभी टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट पहले में तो सब में डैश ही रहेगा, सब में एवरेजेस में, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो अनडिफाइंड है। अभी आप ऑब्जर्व करो एवरेज टोटल कॉस्ट 330 डिवाइडेड बाय 1, 330, 10, 410 divided by 2, 205, then 480 divided by 3, 160, 540 divided by 4, 135, then 610 divided by 5, 122, 690 divided by 6, 115, 780 divided by 7, it is 111.42 आता है। I have written it as 111. Then 880 divided by 10, sorry 8, 110, 990 divided by 9, 110, and 1110 divided by 10 is equal to 111.
अभी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट we will calculate. Average fixed cost is equal to fixed cost. Average fixed cost is equal to fixed cost upon quantity. So fixed cost 240 upon 1, 240 upon 2, 120 upon 3, 80 upon 4, 60, 48, 40, then 240 divided by 7, 34.28. So I round it off to 34 rupees. Then 240 divided by 8, 30. 240 divided by 9, 26.67. So I write it as 27. And 240 divided by 10, 24. Average variable cost. Variable cost divided by output. 90 divided by 1, 90. 80 divided by 2, 40. 70 divided by 3, it is 23.33. So I write it as 23. Then 300 divided by 4. मैंने कुछ गलत किया ऐसा लग रहा है मुझको. गलत है, पक्का गलत किया. मैं मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज 170 डिवाइडेड बाय 2, 85. के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. 85, 240 divided by 3, 80. Then 300 divided by 4, 75. 370 divided by 5, 74. 450 divided by 6, 75. Then 540 divided by 7, it is 77.14. I write it as 77. 640 divided by 8, 80. Then 750 divided by 9, 83.33. And 870 divided by 10, it is 87. ये टेबल हमने फिलअप किया. इस टेबल फिलअप में आपको कोई भी डाउट है क्या? Any specific doubt? Please ask me. Okay. अभी हम कॉस्ट बिहेवियर स्टडी करेंगे. पहला कॉस्ट बिहेवियर, पहला जो हमने बनाया है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट के पहले भी हम लोग एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करते हैं. एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कि एवरेज कॉस्ट आप देखो जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, 330, 200, 5, 160, 135, 122,
115, 111, 110, 110, again 111. So I can say average cost, मैं एवरेज कॉस्ट बोल दूं यहाँ, मतलब वो एवरेज टोटल कॉस्ट ही रहेगा। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट जो है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट कम होते जा रहा है। इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, बट कम होते 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 वो एक लोवेस्ट लेवल तक गया 110 पे। अब देखो उस टेबल में, इट वेंट टू द लोवेस्ट लेवल 110, वहां पे जाके वो स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया 110 110, और उसके बाद में इट सडनली स्टार्टेड राइजिंग। तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसा बिहेवियर क्यों, कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया अपना एवरेज कॉस्ट कम क्यों हुआ, अपना एवरेज कॉस्ट कम क्यों हो गया। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन अपना बढ़ता है तो अपना जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, दैट इज इकोनॉमीज बोल दिया मतलब बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ हायर प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी एक अपने डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल ले लो कि यू गो टू मार्केट टू परचेज पोटैटोस, you go to market to purchase potatoes. Say the ideal price of potato at around this time is around 30 rupees per kg, 30 rupees per kg. तो हम लोग अगर उसको 2.5 kgs परचेज करेंगे तो कितना होगा? The average price of potato is 30 rupees kg. आप मार्केट में जाके बोलते हो आई वॉन्ट 2.5 kgs परचेज करना है, तो कितना पड़ेगा आपको? 75। वेरी गुड। देखो आप सब कैलकुलेट करके बता रहे हो कि भाई इसका 75 होना चाहिए, मतलब आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको कैलकुलेशन पता है, फिर भी आप दुकानदार को भाव पूछते हो, भैया ये कैसे दिया, वो बोलता है 30 रुपया किलो, तो आप उसको वापस से पूछते हो 2.5 किलो लिया तो, 2.5 किलो लिया तो, मतलब आप उसको ये क्यों पूछते हो? वाई डू यू आस्क दिस, 2.5 किलो लिया तो, वाई डू यू आस्क दिस? क्वांटिटी में ले रहे हो, क्वांटिटी में ले रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेशन इज देयर कि आपको क्या रहना चाहिए? डिस्काउंट रहना चाहिए, थोड़ा प्राइस कम पड़े, इसके लिए आप उसको पूछते हो। वेरी गुड, मतलब आप डिस्काउंट का एक्सपेक्टेशन करते हो। अभी आप तो एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, एंड एज अ कंज्यूमर अगर आप एक ऐसे डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हो तो क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाने पे कॉस्टिंग के ऊपर डिस्काउंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाता है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल से हितेन वाडामा इज वन प्रोड्यूसर ऑफ शर्ट, एक शर्ट का प्रोड्यूसर है, उसने अभी नया नया बिजनेस शर्ट प्रोड्यूस करके बेचने का। अभी वो जाके किसी एक सप्लायर को पूछता है कि भाई ये जो रॉ मटेरियल है, क्लोथ है, शर्टिंग मटेरियल है, वो क्या रेट पे मिलेगा? तो दुकानदार सोचता है ये कोई रिटेल कंज्यूमर है, उसको बोलता है 200 रुपया मीटर। तो क्या बोला? 200 रुपया मीटर। तो हितेन बोलता है नहीं नहीं, मेरे को 100 मीटर कपड़ा चाहिए।
तो दुकान वो जो सेलर है वो बोलता है आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट 180 रुपीज में वो लेके आ गया। अभी हितेन ने उसके शर्ट्स बना के बेच दिए, तो इमीडिएट बिक गए, फटाफट बिक गए। दिस मोटिवेटेड हितेन टू प्रोड्यूस मोर। तभी वापस से वो दुकानदार के पास जाता, पूछता है रेट क्या, बोलता है 200 रुपया मीटर। अभी हितेन बोलता है आई वॉन्ट टू परचेज 500 मीटर, आई वॉन्ट टू परचेज 500 मीटर। तो बोलता है अरे 10% ले लो। तो हितेन बोलता है अरे क्या यार, मैं पिछला टाइम तुम्हारे पास से 100 मीटर लेके गया था, उसमें भी तुमने 10% ही डिस्काउंट दिया था, अभी तो मैं 500 मीटर ले रहा हूँ। अच्छा, बोलता है 15% ले लो। मतलब यहाँ पे उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया, उसमें से मिलने वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग दैट? फिर और दूसरे बार और परचेज करने को गया, उसको 30% डिस्काउंट दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अभी वो फोर्थ टाइम जाएगा तो क्या उसको बोलेगा अभी 50% डिस्काउंट लो? नहीं, एक लेवल पे जाके डिस्काउंटिंग कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, अभी 30% से ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता है। तो देखो, जब तक उसका डिस्काउंटिंग बढ़ रहा था तब तक अपना एवरेज कॉस्ट कम हो रहा था। आर यू गेटिंग दैट कंसेप्ट? समझ रहा है? जब तक अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ता है, बेनिफिट्स बढ़ते हैं, इसीलिए अपना एवरेज कॉस्ट कम होता है। एक लेवल पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा तो अपना एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उसके बाद में कुछ लेवल पे जाके अपना प्रोडक्शन देख के कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से अपना जो बेनिफिट्स है वो कम हो जाएगा एंड एवरेज कॉस्ट गोज ऑन राइजिंग। इज दैट लॉजिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको आगे हम लोग एक लॉ करके भी डिस्क्राइब करेंगे, मगर बिहेवियरल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया। इज दैट लॉजिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पहले वो डिस्काउंट मतलब पहले वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर वो कांस्टेंट क्यों रह रहा है, और फिर बाद में बढ़ता क्यों है? ओके, तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर। तभी एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर हमने जब देख लिया तो उसका कर्व कैसा रहेगा, हम उसका कर्व बना के देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, let me draw it slightly neatly. X Y origin, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं आउटपुट एंड एक वाई एक्सिस पे लेते हैं कॉस्ट। तभी आउटपुट बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में अपना एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, फिर वो कांस्टेंट हो गया, कम होके पहले वो कम हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया। राइट? तो आप देखो ये आपको कौन से शेप का कर्व दिख रहा है, विच इज व्हाट इज दैट शेप? किसी एक अल्फाबेट की जैसा शेप लग रहा है वो, U. Very good. So remember, average cost curve is always a U-shaped curve. Average cost curve is always a U-shaped curve. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कम होगा, एक लेवल पे जाके कांस्टेंट होगा, फिर it goes on rising. Any doubt in the behavior of average cost?
किसी को कोई डाउट? Okay, some people are typing something. कॉस्ट प्राइस कहाँ तक होगा वो सब थोड़ा सस्पेंस रखो ना। ABCD सीख रहे हो और डायरेक्ट आपको स्पेलिंग सीखना है डायरेक्ट। कहाँ तक कितने तक होगा? जब देर आर शट देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज शट डाउन पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट ऐसा होगा कि एट वन पॉइंट फर्म जब अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी